बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स बाय एचआर के सेकंड चैप्टर वॉल्यूम 1 सेकंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हल करेंगे। स्टेटमेंट है अ पर्सन वॉक्स इन फॉलोइंग पैटर्न। एक इंसान जो है वो इस पैटर्न में मूव कर रहा है 3.1 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में 3.1 किलोमीटर, देन 2.4 किलोमीटर वेस्ट, फिर वहीं से 2.4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है एंड फाइनली 5.2 किलोमीटर साउथ, और आखिर में वो वहाँ से 5.2 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। तीन उसने हमें डायरेक्शंस बताई हुई हैं। कंस्ट्रक्ट वेक्टर डायग्राम ऑफ फॉलोइंग मोशन। इस मोशन की हमने क्या करनी है, वेक्टर डायग्राम बनानी है। सेकंड जो है हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन वुड अ बर्ड फ्लाई इन स्ट्रेट लाइन टू अराइव एट सेम पॉइंट। सेकंड में वो ये कहता है कि एक परिंदा जो है वो कितनी दूर और किस डायरेक्शन में मूव करे कि वो ये जो ऊपर तीन तरह की उसने मोशन बताई हुई है कि इनका जो रिजल्टेंट आए वो बर्ड भी जो है वो उसी सिमत में मूव करे तो एंड पे वो वहीं पे पहुंच जाए। तो दो चीज़ें हमें बताई हुई हैं। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उन वैल्यूज़ में अगर देखें तो 3.1 किलोमीटर नॉर्थ है, वेस्ट है और साउथ है। अब ये डायरेक्शंस हैं, पहले हम उन डायरेक्शंस को ड्रा करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हम जानते हैं इसको ड्रा करना। ये चार डायरेक्शंस आ गई। अब सबसे पहले देखें 3.1 किलोमीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ में हमने 3.1 किलोमीटर यहाँ पे आर्बिट्रेरी सा हमने ड्रा कर लिया कि यहाँ से बिल्कुल सीधा नॉर्थ की तरफ 3.1 किलोमीटर। फिर उसके बाद सेकंड है देन 2.4 किलोमीटर वेस्ट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है देन का मतलब है कि इतना फासला तय करने के बाद अगला जो फासला है वो ये। अगर यहाँ पे देन ना लिखा हो तो हम उसको भी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि देन लिखा हुआ था उसका मतलब था कि पहले ये वाला फ़ासला तय किया, उस फासले को तय करने के बाद नेक्स्ट ये वाला जो फासला है उसको हमने नोट करना है। तो ये 3.1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अब किस डायरेक्शन में था, देन 2.4 किलोमीटर वेस्ट। अब वेस्ट की डायरेक्शन वो नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में इस तरह से हम शो कर देते हैं। ये ग्रीन लाइन से मैंने शो किया हुआ है 2.4 किलोमीटर। फिर एंड पे एंड फाइनली और आखिर में 5.2 किलोमीटर साउथ। यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ आना है। अब फिर वही बात है कि उसने लिखा हुआ फाइनली के आखिर में, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे जहाँ पर ये हमने आर्बिट्रेरी सी लेंथ एक बनाई हुई है, यहीं से सीधा नीचे की तरफ साउथ की तरफ हम 5.2 किलोमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब ये ड्रा करने के बाद अब एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों वेक्टर्स को ड्रा किया। ड्रा करने के बाद जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो हम वेक्टर एडिशन के ज़रिए निकालते हैं कि पहले वेक्टर की टेल से टेल और आखिरी वेक्टर की हेड से हेड, हम उसको ड्रा कर देते हैं, एक लाइन को ड्रा करेंगे। तो ये जो फाइनल वेक्टर है उसे हम डी का नाम देते हैं। ये हमारी आएगी फाइनल लोकेशन। तीन वेक्टर्स, तीनों को ऐड करने से जो फाइनल पे रिज़ल्ट आ रहा है उसको हमने डी से लिखा और यही हमारी फाइनल लोकेशन को बता रहा है। अब दूसरा, ये जो हमने यहाँ पे एंगल शो किया हुआ है, तो एंगल हमेशा एक्स की जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड है एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल उसी तरह से बनाते हैं। अगर हम नीचे से बनाएंगे तो वो एंगल होते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से, उन्हें हम यूज़ नहीं करते, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको यूज़ करेंगे। अब जो पहला काम था हमारा कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई। हमने तीनों जो लेंथ हमें गिवन थी हमने उनको ड्रा किया और उनका रिज़ल्ट निकाला और आर्बिट्रेरी सा उनका एंगल भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब सेकंड था हाउ फार, कितने फासले पर और किस सिमत में एक परिंदा जो है वो उड़े सीधी लाइन में और वो उसी फाइनल पॉइंट यानी इसी पॉइंट पर वो परिंदा जो है वो पहुंच जाए। अब यहाँ पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है और डायरेक्शन ये दोनों हमने निकालनी थी। अब देखें वेस्ट में हमने फासला तय किया। अब वेस्ट की डायरेक्शन में सिर्फ एक लेंथ है 2.4 किलोमीटर, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में एक 3.1 किलोमीटर है, एक 5.2 किलोमीटर है। 3.1 जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ, 5.2 जो है वो उसके अपोजिट वो है नीचे की तरफ। अगर हम वेस्ट पे देखें तो वेस्ट पे हमें सिर्फ 2.4 किलोमीटर हमने इतनी डिस्टेंस तय किया हुआ है। साउथ की डायरेक्शन में, अब यहाँ पे साउथ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन 3.1 लेकिन नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन है 5.2। अगर हम इन्हें आपस में प्लस माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बड़ी है वो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 5.2, और ये किस तरफ शो कर रही है, साउथ की डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे जो हमारा नेट रिज़ल्ट आएगा साउथ की डायरेक्शन में इन दो वेक्टर्स को प्लस माइनस करने से वो आएगा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दें। तो बड़ी वैल्यू क्या है 5.2
छोटी वैल्यू क्या है 3.1, ये किलोमीटर्स की रेंज में है, तो इनको जब माइनस करेंगे आ जाएगा 2.1 किलोमीटर। यानी एक आ गया हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में, और दूसरा जो रिजल्टेंट है वो हमने इस वेक्टर का और इस वेक्टर को आपस में प्लस माइनस किया, तो वो रह जाएगा सिर्फ 2.1 किलोमीटर। अब एक वेक्टर 2.4 वो ये, और दूसरा वेक्टर जो है वो 2.1 वो इस और इस वेक्टर का आपस में रिजल्टेंट, ये दो वेक्टर्स हमारे पास बच जाते हैं। तो हम जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम उसी को यूज़ करेंगे। वो होता है पहले वेक्टर का स्केयर प्लस दूसरे वेक्टर का स्केयर और उन दोनों की मैग्नीट्यूड, जिस तरह हम एफएससी में भी करते हैं, a = ax² + ay² उसका अंडर रूट आ जाता है। अब यहाँ पे वेस्ट की डायरेक्शन में था 2.4 उसका स्केयर लिखा, साउथ की डायरेक्शन में था 2.1 उसका स्केयर लिखा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आंसर हमारा आ जाएगा 3.189, और उसको हम लिख सकते हैं 3.2 किलोमीटर। यानी ये जो फाइनल हमने डिस्टेंस तय किया यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना आ रहा है हमारा, सिर्फ d = 3.2 किलोमीटर। अब सेकंड जो चीज़ है कि हमने किस डायरेक्शन भी हमने बतानी थी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हम tan थीटा यूज़ करते हैं, थीटा = tan इनवर्स। अब जो चीज़ होती है y एक्सिस के अलॉन्ग हम उसे ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने साउथ, y एक्सिस में सिर्फ साउथ की वैल्यू बच गई थी, और जो x एक्सिस की वैल्यू है वो कौन सी है, ये वाली 2.4, ये वाली वैल्यू थी वेस्ट की, तो साउथ ओवर वेस्ट आ जाएगा। साउथ की वैल्यू 2.1, वेस्ट की वैल्यू 2.4, इन दोनों को पुट किया तो 0.875। जब इनका रिज़ल्ट हम निकालेंगे tan इनवर्स लेंगे, वो आएगा 41.2 डिग्री। अब ये जो एंगल आया है 41.2 डिग्री, अगर हम इसे ड्रा करें तो ड्रा करेंगे जब हम पॉजिटिव x एक्सिस से, तो वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0 से 90, वो तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन हमारा रिज़ल्ट किधर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अगर हमने एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में शो करना हो तो हम क्या करते हैं, उस एंगल में 180 को प्लस कर देते हैं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट थीटा प्राइम इक्वल आ जाएगा, जो हमारा फाइनल थीटा है वो आएगा 180 + 41.2 डिग्री, और जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 221.2 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें 3 डायरेक्शंस दी थी और उनकी हमने कंस्ट्रक्शन करनी थी फिगर की, वो हमने कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद हमने क्या किया कि तीनों डायरेक्शंस का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट निकाला, वो कितनी लेंथ बन रही है, और साथ में वो कितना एंगल किससे था, x एक्सिस के साथ। हमारा यहाँ पे एंगल आ रहा था 41.2, ये अगर हम ड्रा करते हैं तो 41.2 जो है वो 0 से लेकर 90 इसी डायरेक्शन में आ जाता है, लेकिन हमें एंगल चाहिए था थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 180 ऐड कर देते हैं और फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है 221.2 डिग्री। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।